दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गन्ना, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग जमीन जायदाद सौदा करते हैं, एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो एग्रीमेंट का समय समाप्त हो जाता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए और किस तरीके से जो हम क्या हमारा पैसा वहां पे डूब सकता है। अगर आप जो हमने जमीन जायदाद खरीद रखे हैं, एडवांस एग्रीमेंट दे दिए हैं कुछ, तो उसमें पैसा हमारा क्या डूब सकता है या फिर हमें पैसा रिटर्न मिलेगा या फिर जो है हमें ज़मीन मिलेगा या ज़मीन नहीं मिल पाएगा, क्या होगा इसका, या फिर जो है बाद में वो रजिस्ट्री करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज इसमें चर्चा होगा, बने रहेगा इस वीडियो पर। और दोस्तों क्या हमको क्या करना चाहिए होगा ये भी हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग जब जमीन जायदाद खरीदते हैं तो एक एग्रीमेंट बनवाते हैं। एग्रीमेंट बनवाने के बाद जो भी लेन देन का सौदा होता है, लेन देन का सौदा होने के बाद जो है हम लोग कम से कम जब मिनिमम 10% जो है हम लोग एडवांस पैसा देते हैं। तो जब एडवांस पैसा दिया जाता है, मिनिमम 10% एडवांस पैसा देते हैं, लेकिन हो सकता है बेचने वाला व्यक्ति को पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होने पर उसको जो हो सकता है 20% या 25% 30% भी हम लोग कई बार पैसा दे देते हैं। तो ऐसे ही मामले में क्या होता है कि मान लीजिए कि बेचने वाला व्यक्ति बाद में अगर आनाकानी करता है, अब ज़मीन अगर नहीं देता है तो उसमें क्या होगा, हो सकता है जो और मान लीजिए कि उसका एग्रीमेंट का समय समाप्त हो जाता है। जैसे दो प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। नॉर्मल एग्रीमेंट 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प से नॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसे हम लोग जो है नोटरी कराते हैं वकील के माध्यम से। ठीक है, तो ये होता है एक नॉर्मल एग्रीमेंट। और दूसरा होता है एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जो कि रजिस्टर ऑफिस में जाकर हम लोग पंजीकृत एग्रीमेंट बनवाते हैं। जो कि पंजीकृत एग्रीमेंट 1 साल से 3 साल का बनता है, या फिर जो 3 साल से 5 साल का बनाते हैं, या फिर 5 साल से 10 साल का बनाते हैं, या उससे अधिक भी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाने में क्या होता है कि पंजीकृत एग्रीमेंट जब बनवाते हैं तो वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे पंजीकृत का जो है फीस लगता है, फीस देना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा खर्चे होते हैं। और जो है नॉर्मल एग्रीमेंट जो बनाते हैं हम लोग, जो 50 रुपये की स्टाम्प ले आकर और जो है 100 रुपये की स्टाम्प ले आकर, उसमें जो है हम लोग किसी कंप्यूटर वाले से टाइप करा कर लिखा कर, जो भी हम लोग का जो समझौता था वो सारी चीज़ टाइप लिखा कर हम क्या करते हैं, उसको जो है किसी वकील के माध्यम से नोटराइज करा लेते हैं। नोटराइज करा कर जो है हम उसको रख लेते हैं। लेकिन उसमें वैलिड क्या रहता है दोस्तों, 11 महीने का ही वैलिड रहता है। नॉर्मल एग्रीमेंट का वैलिड 11 महीने का ही होता है। तो आप जरूर कोशिश करें कि 11 महीने से पहले उस जमीन का जो है रजिस्ट्री कराने की कोशिश करें। ठीक है, 11 महीने से पहले ही करा लें। ठीक है, बेहतर रहेगा। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाता है, कोई परेशानी हो जाता है, बेचने वाला व्यक्ति कोई बीमार है या फिर जो कहीं बाहर चला गया है और समय जो है समाप्त होने जा रहा है, तो ऐसे मामले क्या होगा कि आप उसका एग्रीमेंट का समय समाप्त होने से पहले आप एक बार उनसे, बेचने वाला व्यक्ति से पूछ सकते हैं, जो ज़मीन बेच रहा है, ज़मीन मालिक का से आप संपर्क करके वहाँ से उसका एग्रीमेंट का आगे भी स्टेप बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपके पास जो पैसा की जुगाड़ ना हो रजिस्ट्री कराने का, तो ऐसे मामले में भी आप जो है उनसे मेरे को और टाइम दीजिए, 2-3 महीने के बाद जो है मैं जो रजिस्ट्री करा लूँगा बोल के आप करा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एग्रीमेंट का डेट वैलिड जो है बढ़ा सकते 2-3 महीने तक और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ऑलरेडी 3 साल 4 साल 5 साल के लिए भी आप लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा सकते हैं। उसमें तो कोई उतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होता है कि नॉर्मल एग्रीमेंट में ही कई बार होता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए कि जो बेचने वाले व्यक्ति का जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट हो चुका है और जो है उसका वैलिड समय 11 महीने से समाप्त हो गया है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति बोल देता है कि भाई आप तो डेट्स ख़त्म हो गया है, अब हम ज़मीन को नहीं देंगे आपको, तो उस मामले में आप क्या करेंगे, तो किस तरीके से करना होगा। तो दोस्तों उस जगह पे आप लोग को क्या करना होगा, अगर आपको तो ज़मीन चाहिए होगा, ठीक है, या फिर जो आपको पैसा रिटर्न चाहिए, चाहे कुछ तो चाहिए होगा, आपको फ्री में तो उनको देंगे नहीं है। तो ऐसे मामले में क्या करेंगे, मान लीजिए कि डेट ख़त्म हो जाता है, तो अगर वो मना करता है तो आपका एक रास्ता और निकलता है दोस्तों, एक रास्ता और निकलता है, जो कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप थाने में जो है उसको जो है एक रिपोर्ट दे सकते हैं। थाने में आप रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में आप मुकदमा दायर करेंगे। सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने के बाद वहाँ पे क्या होगा कि दोनों को जो है वहाँ पे बुलाया जाएगा। दोनों को बुलाने के बाद पूछा जाएगा वहाँ पे, भाई ज़मीन आप क्यों देना नहीं चाह रहे हैं और पहले एग्रीमेंट जो बना रखा है, तो उसमें जो है आप इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ सवाल होगा वहाँ पे। इसके साथ में दोस्तों
जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है कहीं आपके पास पैसा नहीं था, आपने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगकर या किसी से कर्जा लेकर, लोन लेकर आपने जो उस ज़मीन को जो सौदा किया है, एडवांस पैसा दिए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो ज़मीन देने के लिए जो है आनाकानी कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग को कोर्ट में बताना होगा कि मैंने वहाँ पे कर्जा लेकर जो है मैंने इनको पैसा दिया था और ये ज़मीन देने के लिए मना कर रहा है। तो इस टाइप का आप बोल सकते हैं। हो सकता है जो ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति भी कुछ वहाँ पे कुछ बोल सकता है। तो ऐसे मामले में क्या होगा दोस्तों कि या तो कोर्ट यही बोलेगा, जज यही बोलेगा कि अगर आप ज़मीन नहीं दे रहे हो उनको पैसा लौटाने के लिए बोलेंगे। और जब पैसा लौटाने के लिए जब बात होगा तो उस समय आपने जितना पैसा एडवांस दिया होगा तो दिया हुआ रहेगा, तो उसका जो है डबल पैसा आपको जो है रिटर्न करेगा। इस तरीके से जो है जजमेंट जो है वहाँ पे जो फैसला सुना सकता है आपके ऊपर। तो वहाँ पे हो सकता है। और अगर आप जो है आप नहीं मानेंगे कि नहीं हमको जो है हमने कर्जा लेकर जो है हमने इस ज़मीन को खरीदा है, हमको ज़मीन ही चाहिए होगा, ज़मीन चाहिए बोलेंगे, तो उस जगह वहाँ से भी नहीं मानता है तो उस जगह में क्या होगा कि उसको ज़मीन देना अनिवार्य होगा। अगर वहाँ से अगर आपको कोर्ट में नहीं बनता है, मामला सॉल्व नहीं होता है, तो आप उसको हाई कोर्ट में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा वहाँ से आपका क्या होगा कि वहाँ का डिसीजन आपका महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है वहाँ पे आपका ज़मीन भी मिल सकता है। अगर हो सकता है आपके पास अगर ठोस सबूत होना जरूरी होगा, तब जाके आप जो है वहाँ से आप लोग जीत सकते हैं, मुकदमा को हासिल कर सकते हैं, तब आप ज़मीन ले सकते हैं। या फिर जो अगर आपको ज़मीन अगर नहीं भी देगा तो भी जो है उसको जो है जितना आपने एडवांस दिया है उसका ब्याज की सब सारे जोड़ जाड़ कर हो सकता है उसका डबल पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पैसा आपका डूबेगा नहीं। इस तरीके से आप अपना एग्रीमेंट का समय समाप्त हो जाता है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये रास्ता अपना कर जो है आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं या अपना ज़मीन को ले सकते हैं। इस तरीके से होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।